Assalamu alaikum, this is Malik Zishan and you are listening to Code with Malik Zishan। मैंने एक CPP का प्रोग्राम लिखा है। C++ में क्या इशू होता है कि उसमें जितने भी प्रोग्राम हमने अब तक पढ़े हैं, सब प्रोग्राम में ये सीन होता है कि कोई भी प्रोग्राम, ये मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, उसको जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो वन टाइम एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद वो एग्जिट हो जाता है प्रोग्राम। मैं ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा है वेलकम प्रिंट करने के लिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो, इसने ये वेलकम को प्रिंट किया और प्रोग्राम एग्जिट हो गया। कोई भी की प्रेस करने पे प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। तो हम क्या चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जो प्रोग्राम है वो यूज़र से पूछे कि अगर आप प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप ये की प्रेस करो, वो की प्रेस करने पे प्रोग्राम अगेन से कंटिन्यू हो जाए और अगेन से कंपाइल हो जाए। और अगर वो कोई और की प्रेस करे तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाए। मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, मैं आपको ये एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, उसने सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया और स्क्रीन पे वेलकम प्रिंट हो गया। फिर वो पूछ रहा है यूज़र से प्रेस 1 टू कंटिन्यू द प्रोग्राम। यूज़र ने 1 प्रेस किया, एंटर किया, फिर से उसने एग्जीक्यूट किया कंप्लीट प्रोग्राम को और वेलकम को प्रिंट कर दिया। फिर वो पूछ रहा है प्रेस 1 टू कंटिन्यू द प्रोग्राम, फिर 1 प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, वेलकम प्रिंट हो गया, फिर से एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो फिर देखो प्रोग्राम एग्जिट हो चुका है। तो ये प्रोग्राम हम ऐसे चाहते हैं, तो इसके लिए हमें डू वाइल लूप यूज़ करना पड़ता है। अब डू वाइल लूप को किस तरह से यूज़ करते हैं उसका सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ। डू वाइल का ये सीन होता है कि ये हम अंदर एक और ब्रैकेट यूज़ करते हैं और इसके बाद एंड पे हम वाइल का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे वाइल का यूज़ करता हूँ और इसके अंदर कंडीशन लिखूँगा, जो कंडीशन हम वाइल लूप में यूज़ करते थे। और यहाँ पे एंड पे सेमी कोलन लगाना लाजमी होता है और यहाँ पे इस ब्रैकेट से पहले हम डू का यूज़ करते हैं। ये डू वाइल लूप का सिंटैक्स होता है और इसके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवानी होती है। तो हमने इस प्रोग्राम में कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, हमने वेलकम प्रिंट करवाना है। तो मैं इसमें सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूँ वेलकम। मैं इसमें लिख देता हूँ वेलकम। इससे क्या होगा, वेलकम स्क्रीन पे प्रिंट होएगा। अगर मैंने यहाँ पे लगाया अब मैं अब एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ कि प्रेस 1 टू कंटिन्यू द प्रोग्राम। प्रेस 1 टू कंटिन्यू द प्रोग्राम, यहाँ पे मैं कॉलन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यूजर ने कुछ ना कुछ प्रेस करना है तो उसके लिए हम सी इन स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सी इन मैं कर देता हूँ ए कोई भी नंबर, और यही नंबर इंटीजर टाइप का हमने लेना है ना, क्योंकि हम यूजर ने कोई नंबर प्रेस करना है 1 2, हमने इंटीजर टाइप का लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ इंट ए। मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया मैंने ए, और मैंने ये सी इन करवा दिया यूजर से। अब क्या होगा कि यूजर एक नंबर एंटर करेगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, अब यूजर ने नंबर ए इंटर किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्ज करते हैं कि यूजर ने 1 प्रेस किया, तो उस प्रोग्राम को हमने कंटिन्यू करना है। मैं यहाँ पे वाइल में कंडीशन लगा देता हूँ a = 1। अब होगा क्या, वाइल का मतलब है कि जब तक a = 1 रहेगा तब तक क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम जंप कर जाएगा कहाँ पे, डू पे। वाइल में क्या सीन होता है कि जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक हमारा प्रोग्राम तब तक जंप करता रहेगा डू पे। तो जब तक हमारी ए 1 होगा, जब तक यूज़र ए प्रेस करता रहेगा 1, तब तक हमारा प्रोग्राम यहाँ पे जंप होता रहेगा और वेलकम हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होता रहेगा। मैं आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। ये इसने एरर दे दिया, वो कह रहा है ए वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। मैं इसको उठा के डू से बाहर रखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ क्योंकि ब्रैकेट से बाहर। अब मैंने ये क्यों यूज़ किया, अब मैंने ये यहाँ पे यूज़ किया हुआ था, ये ए मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ था, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे इंट ए। तो हुआ क्या, हमने यहाँ पे ए को यूज़ किया हुआ था ब्रैकेट्स के अंदर, इस ब्रैकेट्स के अंदर, ये ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और इसके बाहर भी हमने ए को यूज़ किया था। तो उसने बोल दिया कि यहाँ पे आपका ए जो है वो डिक्लेयर्ड ही नहीं है। मैं अब ए को अगर उठा के
बाहर ग्लोबली इनिशियलाइज करवा देता हूँ, मतलब ग्लोबली इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया, तो अभी ये प्रोग्राम रन करेगा। अभी देखें वो कह रहा है वेलकम, एक मिनट, मैं वेलकम के आगे एंडल का यूज़ करता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। मैं इसको रन करता हूँ, स्क्रीन पे देखो वेलकम प्रिंट हुआ और उसने कहा प्रेस 1 टू कंटिन्यू द प्रोग्राम। 1 प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, उसने अगेन से वेलकम प्रिंट कर दिया, फिर 1 उसने कहा 1 प्रिंट किया। अब अगर हम 2 प्रेस करते हैं या 10 मैं प्रेस कर देता हूँ, मैंने एंटर किया, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे लिखें कि प्रेस Y टू कंटिन्यू, Y मीन यस, तो अब Y क्या है, अब पहले था हमने यहाँ पे 1 लिखा तो वो एक इंटीजर टाइप का था वेरिएबल, अब भी मैंने लिखा है यहाँ पे Y, तो Y क्या है, एक कैरेक्टर टाइप का है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जिसके अंदर हमने A की वैल्यू Y की, अब देखो ना हमने एक यहाँ पे इंटीजर लिया था A, जिसके अंदर हमने ये वाली वैल्यू स्टोर करवाई थी जो कि यूज़र ने देनी है। अब यूज़र ने कैरेक्टर देना है तो हम ये जो वेरिएबल लेंगे उसको कैरेक्टर टाइप का लेंगे ना, ताकि उसमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सके। मैंने कैरेक्टर A ले लिया और यहाँ पे मैंने अब Y लिखना है। तो याद रखें कि जब भी किसी कैरेक्टर को लिखना हो उसको सिंगल कोमाज में लिखा जाता है। मैं यहाँ पे Y लिखता हूँ। अभी मैं आपको रन करवा के दिखाता हूँ। वो कह रहा है कि प्रेस Y टू कंटिन्यू द प्रोग्राम। मैंने Y प्रेस किया और उसने फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा दिया। मैंने फिर से Y लिखा, फिर से एग्जीक्यूट करवा दिया। मैंने E प्रेस किया, अभी देखो उसने एग्जिट कर दिया। तो आई होप सो कि आपको व्हाइल लूप की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।